हर हर महादेव दोस्तों। आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक बार मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ अपने वीडियो की हेल्प से। और उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि दिन का ब्लॉग तो आपने कई बार देखा होगा, आपने कई बार जाना होगा कि दिन में महाकुंभ की क्या स्थिति रहती है, लेकिन क्या आपने कभी रात का ब्लॉग देखा है? क्या आपने देखा है कभी कि रात में महाकुंभ में रुकना या महाकुंभ में आना कितना सुरक्षित है आपके लिए, और कैसी रहती है यहाँ की स्थिति, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, दिन में ज़्यादा अच्छा है स्नान करना या फिर रात के समय है? तो इन सभी के साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 50 करोड़ के लगभग लोग अभी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो आस्था का सैलाब है, जो श्रद्धालु लोग हैं, जो सनातन धर्मी हैं हमारे, वो लगातार यहाँ पे हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आप सभी की सुरक्षा की दृष्टि से एक बात मैं आपको बताऊं कि महाकुंभ प्रयागराज में संगम में स्नान करने का जो मेन महत्व था, वो एक तिथि है, ना कि ऐसे ही कोई स्नान है। तो वो तिथि जो है वो बीत चुकी है। माघ पूर्णिमा तक ही स्नान का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा तक यहाँ पे कई सारे कल्पवासी होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, नागा साधु होते हैं, जो यहाँ पे डेली पूजा पाठ करते रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं, जिसका एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो जल के अंदर जाता है, इस स्थान पे पड़ता है। इसकी वजह से इसका कण कण जो है, प्रयागराज का कण कण जो है वो एकदम पवित्र हो जाता है। और जब नागा साधु साधु संत जब प्रयागराज के संगम में जब स्नान करते हैं, यहाँ के जल में स्नान करते हैं, तो इससे क्या है कि उनके अंदर जो पॉजिटिविटी रहती है वो इस जल में चली जाती है, और जल की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है। और इस जल से जब आम जनता, आम श्रद्धालु जब स्नान करता है तो उसके ऊपर उसकी पॉजिटिविटी आती है, एक उसका ऑरा उसके ऊपर आता है। तो ये मेन रीज़न है महाकुंभ में स्नान करने का माघ पूर्णिमा के अंदर। और माघ का जो मेला है वो हर साल प्रयागराज में लगता है। तो माघ पूर्णिमा तक अगर आप स्नान नहीं कर पाए हैं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आ रहे हैं, अगर सरलता से आ जा रहे हैं, बिना किसी परेशानी के आ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल आइए, क्योंकि ये जो महाकुंभ है ये आप सभी के लिए है, हमारे सनातन धर्मियों के लिए है। और आपके इस आस्था को, आपके इस जज्बे को हम सभी लोग सलाम करते हैं। जिस तरह से लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इतनी परेशानियों के बाद भी आ रहे हैं, तो उस आस्था को तो सभी लोग सलाम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आप नहीं आ पाए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों में जगह नहीं मिल रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि उस परेशानी से आप बचिए। और महाशिवरात्रि का अगर स्नान आप करना चाहते हैं प्रयागराज में, तो महाशिवरात्रि का स्नान उतना विशेष नहीं होता है, वो आप किसी भी पवित्र नदी में कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास, आपके शहर के आसपास कोई पवित्र नदी पड़ती है तो आप वहाँ भी उसका स्नान कर सकते हैं। क्योंकि महाकुंभ से जितने भी साधु सन्यासी थे, कल्पवासी थे, जो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों को यहाँ पे रख रहे थे, ला रहे थे, तो वो सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो अब धीरे धीरे यहाँ पे कम होता चला जा रहा है, और अब सिर्फ रह गया है भीड़। तो मैं यही कहूँगी, इस भीड़ में बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। छोटे बच्चों को लेकर के ना आए, बुजुर्गों को लेकर के ना आए, परिवार के साथ कम कोशिश करें यात्रा करने की, क्योंकि ट्रेन, रेलवे स्टेशन, कई जगह पे दिक्कतें हो रही हैं। कई सारे स्टेशन को बंद कर दिया गया है, गाड़ियों में जगह नहीं है। तो बस यही है कि अगर आप इस साल स्नान नहीं कर पाए हैं तो आप अगले साल, उसके अगले साल आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में माघ पूर्णिमा, माघ मेला जो है वो हमेशा लगा रहता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ शाम की ये जो वीडियो है, और शाम का मैं आपको स्थिति दिखाती हूँ कि शाम को भी दिन से कम भीड़ नहीं रहती। शाम को भी बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। पहले लोग ऐसा सोचते थे कि दिन में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो शाम के टाइम में जाएं, रात के टाइम में रुकें और आराम से स्नान करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रात के टाइम में भी लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, मैं इस वीडियो की हेल्प से, मैं ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी डालना चाहती हूँ, आपकी आस्था में कोई कमी करना चाहती हूँ, बस मैं आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ये बातें बताई हूँ। और ये बात सही भी है, रामायण में लिखा गया है, आप चाहें तो उठा के देख सकते हैं रामायण, कि महाकुंभ में स्नान करने का, प्रयागराज में स्नान करने का जो मेन महत्व है वो माघ के अंदर ही है। तो माघ पूर्णिमा तक ही मेन स्नान था। तो बस मुझे जैसे ये जानकारी मिली, मैंने सोचा कि आप सभी को दे दूं। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुंचा हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये बातें करना, ये बातें बताना, इस पे ब्लॉग बनाना मेरा किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था। बस मैं आपको यही चाहती थी कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत ही दूसरे तरीके से जा रही हैं, लोग परेशान हैं जाने के लिए, और लोगों को टिकट्स नहीं मिल पा रही हैं, तो बहुत मुश्किल से लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कितना महत्व है, जब मुझे जैसे ही इस बात पता चली तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। और मुझे पता है कि इसकी वजह से जो है
नेगेटिविटी भी हो सकता है, फैल सकती है। लोगों के अंदर ये भी आ सकता है कि लोगों को लगे कि प्रयागराज जाने के लिए कोई मना कर रहा है या आपकी हिंदू धर्म के प्रति कोई ऐसा सवाल उठा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने सुना है, पढ़ा भी है, देखा भी है कि प्रयागराज में स्नान करने का जो मेन महत्व है वो माघ पूर्णिमा के अंदर तक ही, माघ तक ही है। तो इसीलिए मैंने ये बातें आपको बताई। बाकी इस वीडियो से ऐसा मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी जनमानस की आस्था पे मैं सवाल खड़ा कर रही हूँ या फिर उनको मैं ठेस पहुँचाना चाहती हूँ। तो अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आइए, क्योंकि ये महाकुंभ आपके लिए है। और उसके बाद ये देखिए दिन और रात का नज़ारा मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे जो आस्था के जो श्रद्धालु लोग हैं वो स्नान करने के लिए आ रहे हैं। दिन हो या रात हो, लोगों के अंदर आस्था कम नहीं हो रही है, जो कि एक सनातन धर्मियों के अंदर ही हो सकती है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो एकजुट होकर के किसी भी चीज़ में लगता है, और वो चीज़ है महाकुंभ, जहाँ पे हर सनातनी एकजुट होकर के यहाँ पे आया और इतने बड़े प्रोग्राम को इतने बड़े पैमाने पे इसे संचालित किया गया था। उसमें हर किसी ने अपना योगदान दिया। और ये देखिए, ये भी दिन का नज़ारा है। तो रात और दिन का नज़ारा आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग हैं। माघ पूर्णिमा भले ही ख़त्म हो गई लोग, लेकिन लोगों के अंदर से आस्था कम नहीं हो रही है। और हर दिन एक काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन जल में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही जो छोटी मोटी जानकारियां हैं, जैसे कि नाव अब चलनी शुरू हो गई है, लेकिन बड़े हनुमान जी का जो पट था, उनके मंदिर का जो पट था, वो मंगलवार के दिन भीड़ को देखते हुए बंद कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग बाहर से ही जो टीवी लगी हुई है कैमरे की हेल्प से, उसी से दर्शन करके और वो लौट जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि अंदर कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, क्योंकि वो जगह जो है वो थोड़ा सकरा है और हनुमान जी नीचे लेटे हुए हैं, ऊपर से लोग दर्शन करते हैं, तो भीड़ ज़्यादा ना बढ़ने पाए। इस वजह से इसको देखते हुए भगदड़ ना हो, कोई सुरक्षा की चीज़ें ना हो पाए, इसको देखते हुए बड़े हनुमान जी का जो पट था वो बंद कर दिया गया था। तो अंदर श्रद्धालु नहीं जा पा रहे थे, लेकिन वो दर्शन किए। मंगलवार के दिन जो वो सोच के आए थे कि वो स्नान करेंगे प्रयागराज में, उसके बाद वो बड़े हनुमान जी का दर्शन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल हुआ। लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन उन्होंने टीवी में किया। जो बाहर दरवाजे पे जो टीवी लगी हुई है, मंदिर पट के बाहर जो टीवी लगी है, उसी से दर्शन कर करके वो लोग चले जा रहे थे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने सारे लोग यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। गाड़ियाँ अभी भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं चलाई जा रही हैं, 4 व्हीलर नहीं जा पा रही हैं, सिर्फ 2 व्हीलर्स वगैरह ही जा रही हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, तो कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया या फिर हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। फिर मिलती हूँ नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।